आज की कहानी अलादीन नामक एक राजा पर आधारित है जो दिमाग से पूरी तरह पैदल है। अब वो अपनी बेवकूफी के कारण अपने देश में क्या क्या कारनामे करता है, आज हम इस मूवी में देखेंगे। आज की हमारी मूवी है द डिक्टेटर। ये फिल्म 2012 में आई थी। मूवी के स्टार्ट में हमें एक इमेजिनरी स्टेट वाडिया दिखाया जाता है। वाडिया में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन के जन्म के बाद से ही उसकी माँ मर जाती है और कुछ सालों बाद ही उसके पिता की भी हत्या कर दी जाती है। अलादीन यहाँ 7 साल की ही उम्र में वाडिया का राजा बन जाता है। फिर अगले सीन में अलादीन अब बड़ा हो चुका है। अलादीन अपने बाप की ही तरह सनकी और पागल है और उसके मन में जो आता है वो वही करता है। वो अपने देश में ओलंपिक गेम्स भी रखवाता है जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है और गेम के दौरान अगर कोई उससे आगे निकलना चाहे तो वो उसे गोली मार देता है और खुद वो गेम जीत जाता है। और ऐसे ही करके वो ओलंपिक में 14 गोल्ड मेडल जीत जाता है। फिर वो महल से बाहर आकर अपनी जनता को कहता है कि वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया हमारे सामने घुटने टेकेगी। हम जल्द ही न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेंगे, लेकिन किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि शांति बनाए रखने के लिए। और ये बोलकर वो हंसने लग जाता है। इसके बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में जाता है। वहाँ वो अपने चाचा तामिर से मिलता है। फिर वो वहाँ अंदर जाके देखता है कि उसकी मिसाइल काफी छोटी है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने साइंटिस्ट नडाल को बुलाता है। फिर वहाँ बाकी साइंटिस्ट उसको बताते हैं कि जब आप पिछली बार यहाँ पर आए थे तो आपने नडाल को मरवा दिया था। अलादीन को उस बारे में याद नहीं होता, लेकिन जब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तब उसे याद आता है कि जब वो 2 साल पहले यहाँ पर आया था तब उसने अपने साइंटिस्ट नडाल को मरवा दिया था। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर वहाँ साइंटिस्ट बोलता है कि शायद आप ये बात भूल गए थे। अलादीन हंसते हुए कहता है कि मैं भूला नहीं था। फिर वो उस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। फिर अलादीन वापस अपने महल में आ जाता है जहाँ उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियां होती हैं। यहाँ अलादीन अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ लड़कियों को अपॉइंट करता है ताकि बाद में वो उनके मजे ले सके। एक दिन अलादीन जब महल से बाहर जा रहा था, वो जब अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है वहाँ उसे एक आदमी गोली मार देता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये आदमी अलादीन नहीं उसका बॉडी डबल था। दरअसल अलादीन अपने साथ हमेशा ही बॉडी डबल रखता है ताकि जब भी उस पर हमला हो तो उसका डुप्लीकेट ही मारा जाए। अलादीन इतना बेवकूफ होता है कि वो उस मरे हुई डेड बॉडी को उठने के लिए कहता है। जब वो नहीं उठता है तो वो अपने अंकल को इशारा करता है कि इसे मरवा दो। फिर अलादीन के जाते ही उसके चाचा तामिर किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अलादीन इस बार भी बच गया और अब हमें उसके जैसे दिखने वाले किसी और को ढूंढना होगा जो हमारा काम कर सके। यहाँ हमें पता चल जाता है कि अलादीन को उसके चाचा ही मरवाना चाहते हैं ताकि वो वाडिया का राजा बन सके। इसके बाद इन लोग अलादीन के हमशक्ल को ढूंढना शुरू करते हैं और उनको एक आदमी मिल जाता है जो बिल्कुल अलादीन की तरह था, लेकिन ये आदमी भी अलादीन की ही तरह दिमाग से पैदल होता है। दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं जो हॉलीवुड एक्ट्रेस मेगन फॉक्स के साथ मजे ले रहा होता है और अपना काम निपटाने के बाद वो उसके साथ एक फोटो खिंचवाता है और उस फोटो को अपनी दीवार पर चिपका देता है। उसी दीवार पर हम बहुत सारी फोटोज देखते हैं जिन जिन लोगों के साथ उसने मस्ती की है। अगले दिन अलादीन जब वीडियो गेम खेल रहा होता है तभी उसके चाचा वहां आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाकर अपने परमाणु हथियार बनाने के लिए सफाई देनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग अपनी फौज को भेजकर यहाँ कब्जा कर लेंगे। ये सुनकर अलादीन डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा। फिर वो अमेरिका आ जाता है और सड़कों पे लोग उसके खिलाफ नारे लगाते हैं। दरअसल अमेरिका में लोग चाहते थे कि वाडिया में डेमोक्रेसी हो और कोई भी बेवकूफ और सनकी राजा उन पर अत्याचार ना करे। इसके बाद वो अपने सिक्योरिटी हेड क्लीटॉन से मिलता है। वो यहाँ अलादीन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। रात को अलादीन जब अपने रूम में सो रहा होता है वहाँ क्लीटॉन आता है और वो उसे किडनैप कर लेता है। वो उसे टॉर्चर रूम में ले जाकर उसे अपने हथियार दिखाता है जिनसे वो उसे टॉर्चर करने वाला है। यहाँ अलादीन उसके हथियारों का मजाक उड़ाने लगता है जिससे गुस्सा होकर क्लीटॉन उसकी दाढ़ी काट देता है। फिर वो उसकी दाढ़ी को जला देता है। दाढ़ी पर लगी आग से वो खुद भी जल जाता है। अलादीन खुद को रस्सी से छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। उसकी दाढ़ी ना होने की वजह से कोई उसे नहीं पहचान पा रहा था। फिर अलादीन उसी जगह पर जाता है जहां उसे स्पीच देनी थी। तब वहां पर वो देखता है कि उसका बॉडी डबल उसके चाचा के साथ स्पीच देने जा रहा है। ये सब देखकर अलादीन समझ जाता है कि ये सारा खेल उसके चाचा का है। अलादीन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रेलिंग कूदकर वहां जाने की कोशिश करता है। तभी सिक्योरिटी उस पर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ जोई नाम की लड़की आकर उसे स्कूटर में बैठाकर ले जाती है। फिर जोई एक शॉप में लेकर जाती है जहाँ वो काम करती थी। जोई अलादीन से पूछती है अगर तुम चाहो तो यहाँ पर काम कर सकते हो,
लेकिन अलादीन उससे कहता है कि मैं छोटे मोटे काम नहीं करता, और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अलादीन यहाँ सड़कों पर भटक रहा होता है, तभी वहाँ उसे नडाल दिखता है जिसे उसने कई सालों पहले मरवा दिया था। अलादीन नडाल को देखकर हैरान हो जाता है और फिर उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वो एक बार में पहुंच जाता है जहाँ पर वही लोग आते थे जो अलादीन से नफरत करते थे। तभी वहाँ पर एक वेटर उसे पहचान लेता है और वो सबको चिल्लाकर बता देता है कि यही अलादीन है। दरअसल वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे उनको मारने का आदेश अलादीन ने दिया था, लेकिन उनमें से कोई भी मरा नहीं था और वो सभी भागकर अमेरिका आ गए थे। फिर सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। वो लोग उसे मारने ही वाले होते हैं, तभी नडाल आके कहता है कि ये मेरा कजिन है। नडाल ने भी अलादीन को पहचान लिया था। नडाल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अलादीन बताता है कि उसके चाचा ने उसे धोखा दिया और अब वो वाडिया पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर अलादीन नडाल को कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, जिस पर नडाल मान जाता है और कहता है कि मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए। अलादीन भी यहाँ मान जाता है। फिर अगले दिन अलादीन और नडाल उस होटल के पास जाते हैं जहां अलादीन का डुप्लीकेट रहता है। तभी वहां अलादीन जोई को देखता है और उससे छुपने लगता है। फिर नडाल उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अलादीन उसे बताता है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नडाल उससे कहता है कि अगर तुम इस लड़की को जानते हो तो हम उसकी मदद से उस होटल में पहुंच सकते हैं। अब अलादीन ना चाहते हुए भी जोई की शॉप में काम करने लगता है, लेकिन वो वहाँ ढंग से काम नहीं करता और चीजों को बिगाड़ता है। फिर नडाल अलादीन को कॉल करके बताता है कि उसने सारा प्लान बना लिया है। हम कैंटीन के सामान पहुंचाने के बहाने से उस होटल में जाएंगे और हम वहां नकली अलादीन को हटाकर उसकी जगह तुमको वहां रख देंगे। अब अलादीन को ये प्लान अच्छा लगता है और अब धीरे धीरे जोई भी उसे पसंद आने लगी है, इसलिए अब वो शॉप में अच्छे से काम भी कर रहा है और वो उसकी शॉप का पूरा नक्शा ही बदल देता है। फिर एक दिन उस शॉप में एक लेडी को लेबर पेन होने लगता है और उस समय इतना वक्त नहीं था कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। इसके बाद अलादीन उस लेडी की सक्सेसफुल डिलीवरी करवा देता है। ये देखकर जोई भी अलादीन से इम्प्रेस हो जाती है और उसे अलादीन से प्यार हो जाता है। फिर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अलादीन यहाँ फिर अपना सच बता देता है। अलादीन की सच्चाई जानने के बाद जोई शॉक हो जाती है और उससे गुस्सा होकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर अलादीन जब सड़कों पर घूम रहा था वो टीवी पर देखता है वाडिया के लोग उसके जाने से बहुत खुश हैं और वो अपने देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। ये देखकर अलादीन को लगता है कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो सुसाइड कर लेगा। जब वो पुल से कूदकर अपनी जान देने वाला होता है, नडाल आकर उसे समझाने लगता है। अलादीन अब उसकी बात मानकर अपने मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। अगले दिन अलादीन बहुत मुश्किल से उस होटल के कमरे में चला जाता है। वहाँ वो डुप्लीकेट को भगाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। फिर वो उस स्टेज पर जाता है जहाँ वाडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले थे। इसके बाद वो उस पेपर को फाड़ देता है जिसमें लिखा था कि वाडिया में अब डेमोक्रेसी चलेगी। अलादीन ये बोलने ही वाला था कि वाडिया में हमेशा डिक्टेटरशिप चलेगी, तभी वहाँ जोई आ जाती है। उसे देखते ही वो अपना मन बदल देता है। अब वो कहता है कि वाडिया में डिक्टेटरशिप नहीं डेमोक्रेसी होगी। ये सुनकर वहाँ सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी उसके चाचा तामिर उस पर गोली चला देते हैं। वो गोली अलादीन को लगने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर उसका बॉडी डबल आ जाता है और वो गोली उसको लग जाती है। इसके बाद अलादीन जोई को भी अपने साथ वाडिया ले जाता है और उसके साथ शादी कर लेता है। शादी के दौरान वो उसे बताती है कि वो एक जूइश है, जिसको सुनकर अलादीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जोई को भी मरवाने के लिए बोल देता है। और इसी के बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन पर दिख रही अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।